शिमला के बारे में तो सब जानते हैं। वहाँ की ब्यूटी और पहाड़ सबको खूब भाते हैं। जब 14 साल की दीपांजलि के पापा ने उसे बताया कि वह वेकेशन के लिए शिमला जा रहे हैं तो वह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। दीपांजलि और उसकी फैमिली अगले ही दिन शिमला के लिए निकल गए। उन्होंने 2 दिन वहाँ पर एंजॉय किया, पर ट्रिप के तीसरे दिन दीपांजलि के पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वह शिमला के पास ही बेहद सुंदर माने जाने वाली सोलन डिस्ट्रिक्ट भी देखने जाएंगे। उसी शाम दीपांजलि और उसकी फैमिली सोलन जाने वाली इकलौती ट्रेन पर चढ़ गए। शुरू में तो दीपांजलि खुश थी, पर धीरे धीरे वो 2 घंटे का सफ़र बहुत ही लंबा और फ्रस्ट्रेटिंग लगने लगा। वह एकदम से चिड़चिड़ी होने लगी। दीपांजलि की मम्मी उस पर गुस्सा करने लगी और उसे पीछे वाली सीट पर भेज दिया। दीपांजलि खुद को शांत करने के लिए खिड़की से बाहर देखने लगी और फिर अचानक उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके पास कोई बैठा है। उसने जैसे ही सामने वाली सीट पर देखा, वहाँ एक 16-17 साल का लड़का बैठा था। दीपांजलि उसे देखकर चौंक गई, पर कुछ देर बाद वो फिर से खिड़की के बाहर देखने लगी। वो लड़का दीपांजलि को देखे जा रहा था और फिर दीपांजलि से कहने लगा, आगे मेरा घर आने वाला है, तुम देखना चाहोगी? उस लड़के की ये बात सुनकर मानो दीपांजलि हिप्नोटाइज हो गई। वो भी उस लड़के को देखने लगी और फिर उस लड़के की आंखें लाल होने लगी। उस लड़के ने दीपांजलि का हाथ पकड़ा और उसे ट्रेन के दरवाजे पर ले गया। दीपांजलि ने देखा कि आगे एक टनल आने वाला है, जो कि बहुत ही वीरान और डरावना सा लग रहा था। वो लड़का दीपांजलि से कहने लगा कि यह टनल नंबर 66 है और वहीं उसका घर है और उसकी माँ उसका वहाँ वेट कर रही है। ये कहते ही दीपांजलि को जोर का झटका लगा और वह लड़का वहाँ से गायब हो गया। लेकिन दीपांजलि की आंखें एकदम से लाल हो चुकी थी। उस लड़के की आत्मा शायद दीपांजलि के अंदर आ चुकी थी। ट्रेन जैसे ही उस टनल के अंदर घुसी, दीपांजलि की हालत और खराब होने लगी थी। उसके मुंह से खून निकलने लगा था और उसका शरीर नीला पड़ने लगा। दीपांजलि ट्रेन से नीचे कूदने के लिए अपना कदम बढ़ाती है कि तभी ट्रेन का टीसी आता है और उसने दीपांजलि को अंदर खींच लिया और अंदर आते ही दीपांजलि टीसी पर चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर उसके पेरेंट्स भी वहां आ गए। टीसी ने दीपांजलि की आंखें बंद कर दी और उसके माथे पर एक बोतल से पानी डालने लगा। टनल क्रॉस करते ही दीपांजलि को होश आ गया और देखते ही देखते दीपांजलि के मुंह से एक जोर का धुआं निकला और वो सीधा ट्रेन के दरवाजे से बाहर चला गया। जब दीपांजलि ने अपने पेरेंट्स को उस लड़के के बारे में बताया तो उसके पेरेंट्स ने उससे कहा कि ना उन्हें कंपार्टमेंट में और ना ही ट्रेन में कोई लड़का दिखा। तब उस टीसी ने उसके पेरेंट्स को बताया कि बहुत साल पहले उस टनल नंबर 66 में एक लड़के की इसी ट्रेन से गिरकर मौत हो गई थी। उसका घर इस टनल के पीछे ही था। उसकी माँ टनल नंबर 66 की केयरटेकर थी। बेटे की मौत की वजह से उसकी माँ ने इसी ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी थी। उस दिन के बाद से उस लड़के की आत्मा किसी का शरीर ढूंढ रही है, जिसमें घुसकर
वो अपने घर वापस जा सके। यह सब सुनकर दीपांजलि और उसकी फैमिली का दिल बुरी तरह दहल उठा। सोलन पहुंचने के कुछ दिन तक दीपांजलि शौक में रही। फिर उसकी फैमिली उसे लेकर वापस घर चली गई। कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ और हमारे चैनल टून क्लिप स्टोरी को सब्सक्राइब करो और देखते रहे हर हफ्ते एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी।